आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबाकर कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। दरअसल हम थोड़े से अस्वस्थ चल रहे हैं अभी भी, और जिसकी वजह से हम चाह करके भी एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। और कहते नहीं है कि ना तो कुछ खाने की इच्छा है और ना कुछ भी कार्य करने की इच्छा है, लेकिन फिर भी होता है कोई चीज़ें। तो भाई अब इतने लोगों से जुड़े हुए हैं तो जवाबदेही तय करना भी तो हमारा ही दायित्व है ना। इसलिए आप सभी लोगों से आज काफ़ी सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा करने आया हूँ। तो चैनल के इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया एल डी ग्रेड जीआईसी कहाँ तक पहुँची है। तो एल डी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए आप सभी लोगों में बता दूं कि जो समय सीमा तय की गई है वो 28 तारीख की है, ठीक है ना। और 28 तारीख को इसलिए फाइनल होगा क्योंकि इसी दिन आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के नाम का शासनादेश भी देखने के लिए मिल जाएगा। चूँकि अध्यक्ष न होने की वजह से शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। और सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया था, जो सचिव श्री मनोज कुमार जी नियुक्त किए गए हैं, उनसे जब हम लोगों ने मुलाकात की थी तो उन्होंने बोला था इस चीज़ को कि अध्यक्ष के आने के बाद टीजीटी पीजीटी के जो परीक्षा कार्यक्रम है वो परीक्षा कार्यक्रम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। पहली परीक्षा इनकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कि अगस्त में होगी। अभी भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगस्त में होगी। और अगस्त में आपकी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर होगी, तो जाहिर सी बात है सितंबर नहीं अक्टूबर में आप लोगों का टीजीटी पीजीटी हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी में तकरीबन 35 से 40 दिन का अंतर होगा, ठीक है। और अध्यक्ष के अगर 28 तारीख को आ जाते हैं तो 29 तारीख तक आप लोगों को एग्जाम का पूरा शेड्यूल भी देखने के लिए मिल जाएगा। विद्यार्थी कहते हैं भैया आपको ये सारी चीज़ें पता कैसे चलती हैं। तो ऐसे ही पता चलती है जैसे आप लोगों को मैंने कहा था ना, यूपी कांस्टेबल के लिए काफ़ी सारे यूट्यूब चैनलों ने आप सभी लोगों को बताया होगा कि परीक्षा में देरी होगी, 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, ये सारी चीज़ें बता रहे थे ना। लेकिन हमने कहा था ना कि अगस्त को टारगेट मान करके चलिए। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि हाँ परीक्षा हम ही को कराना है, इसीलिए बोल रहे हैं कि अगस्त तक चलिए। और वही एग्जाम शेड्यूल आ गया, ठीक। 23, 24, 25, 30 और 31 आ गया ना। और हमने आप लोगों से कहा था ना कि कम से कम 5 से 10 दिन इस पेपर को कराए जाने की प्रस्तावना तैयार की गई है शासन के माध्यम से, और सेम वही चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। 1 से अधिक दिन, 5 दिन 10 पालियाँ, तो सेम वही कंडीशन होती है। तो जो जानकारी आप लोगों को दी जाती है ऐसे ही नहीं दी जाती है, उसका कुछ सिर पैर तर्क होता है तब दिया जाता है, ठीक है। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि जो ग्रुप आपका है उसमें आप हमें ऐड कर दीजिए। भैया अगर आप उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा मतलब ही क्या रह जाएगा फिर, है ना। उसमें आपको ऐड नहीं किया जा सकता। बहुत से लोगों ने अपना नंबर दिया कि भैया इसमें ऐड कर दीजिए, नहीं कर सकते क्योंकि उसमें गिने चुने लोग हैं ही, और उस ग्रुप में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई भी जानकारी होती है, कोई भी सूचना निकल करके आती है तो सबसे पहले उस ग्रुप पे डाला जाता है और वही सूचनाएं आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की, और पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी विद्यार्थियों ने कहा कि भैया कितने पद बढ़ सकते हैं। तो शासन से जो डिक्लेरेशन मिला है वो 5500 पदों का है। 5500 पद आप सब लोगों के टीजीटी और पीजीटी दोनों को मिला करके बढ़ाए जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि अकेले टीजीटी में तो पीजीटी में अलग से बढ़ाया जाएगा, नहीं, दोनों मिला करके। और तकरीबन ये वैकेंसी आप सभी लोगों की 9-9,500 के अबव आएगी, ठीक है ना। और जो नई वैकेंसी जो आपकी 2024 की आने वाली है उस वैकेंसी में आप सभी लोगों को तकरीबन 12 से 13 हज़ार पद देखने के लिए मिलेंगे, टीजीटी पीजीटी के दोनों मिला करके।
अब रही बात कि एलटी ग्रेड जीएससी में क्या ऐसा विवाद है जिसकी वजह से विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहा है, तो इन्होंने अधियाचन वापस भेजा था शिक्षा निदेशालय को कि हम ये पुराने पैटर्न पे दिया गया है जिसकी वजह से हम एग्जाम नहीं करा सकते, इसका मतलब विज्ञापन नहीं जारी कर सकते इसका। फिर इन्होंने नए फॉर्मेट पे मांगा कि हमको ऑनलाइन फॉर्मेट पे भेजिए, तो ऑनलाइन फॉर्मेट पे अधियाचन को भेजा गया। फिर उन्होंने कहा कि नियमावली हमको दीजिए कि किस नियमावली के आधार पे आप एग्जाम कराएंगे, है ना। तो नियमावली में जो संशोधन आदि हुए हैं, एक जगह से तो प्रभावित होगा नहीं, वो टीजीटी भी प्रभावित करेगा। तो इस पे जो क्लियरेंस मिलेगा, जो अध्यक्ष आते ही जो पब्लिक डोमेन करेंगे टीजीटी और पीजीटी की नियमावली, जाहिर सी बात है उसी पे आपकी एलटी और जीएससी आधारित होगी, ठीक है। और एलटी जीएससी में ऐसा नहीं कि 2-4-5 हज़ार पद हैं, नहीं, 10,500 के ऊपर पद हैं, ठीक है। आप लोगों को विज्ञापन तकरीबन 10,500 के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा, 10,790 मान लीजिए, ठीक है। इतने विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ जीएससी लेक्चरर में भी आप सभी लोगों को तकरीबन 650 से 750 पद के बीच में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। तो तैयारियां अपनी जो है सुचारू रूप से कंटिन्यू रखिए, लगातार करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के अगर आपको नोट्स चाहिए यूपी कांस्टेबल के, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, सुपर टेट के, तो आप लोग हमारे नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से लग गया होगा कि वास्तविकता में हम बीमार हैं। और आपको रियलिटी बताऊं तो मुझे 3 से 4 दिन हो गए कुछ भी खाए हुए हैं। कुछ भी खाता हूं तुरंत पेट में जो है गैस बना लेती है, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। इतना सात्विक जीवन विचारधारा रखते हैं, सारी चीज़ें, कुछ भी बाहर का नहीं खाते, कुछ भी नहीं करते, दाल चावल रोटी सब्जी, बस यही हमारा आहार है, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अब भाई विद्यालय भी निकलना रहता है, तो इसलिए एक तरफ भोजन भी बनेगा, दूसरी तरफ हमारा काम भी होता रहेगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नई विज्ञप्ति के लिए भी विद्यार्थी पूछ रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूं असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन भी आप लोगों को अक्टूबर-नवंबर महीने में देखने के लिए मिलेगा। इसके पहले आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिलने वाला। और इस वर्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग से आप सभी लोगों को 3 परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। एक है असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा टीजीटी, तीसरा पीजीटी, ठीक। यूपी टीईटी का विज्ञापन तो आएगा, लेकिन इस वर्ष उसका एग्जाम हो पाना फिलहाल तो संभव नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आयोग अपनी महानता गिनाए, आयोग थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से जो है काम करना पसंद करे कि हम बहुत तेजी से काम करेंगे, हम करा ले जाएंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। अगर ये विज्ञापन आप लोगों को अक्टूबर या नवंबर महीने में देखने के लिए मिल भी जाए तो भी आप लोगों की परीक्षा जनवरी या फरवरी तक ही जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि एलटी और जीएससी का विज्ञापन आप लोगों का वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से आना है। ये पॉसिबिलिटी बनी थी, लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही इसके लिए जिम्मेवार है। जो ये एक संविदा वाला नोटिस नहीं वायरल हुआ था, तो लोक सेवा आयोग ने इसी बात को स्पष्ट किया था कि भैया हम संविदा की वैकेंसियां नहीं क्लियर करते। अगर आपको यही सारी चीजें करनी है तो आप शिक्षा सेवा चयन आयोग को चुन सकते हैं, ठीक। और यूपी SSSC से जो परिणाम जारी होने हैं वो 5 अगस्त से जारी होना शुरू होंगे। और एक डिक्लेरेशन मिला है मुख्य सेविका के लिए वीडियो एग्जाम के परीक्षा परिणाम के लिए। ये परीक्षा परिणाम आप सभी लोगों को 5 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त के बीच में देखने के लिए मिल सकता है। जो क्लियरेंस मिला है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का पूरी तरीके से सदर में लटक चुका है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि दूसरे राज्यों में नौकरी पा चुके हैं। अभी भी फिर भी कुछ विद्यार्थी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि क्लियर होगा, तो मैं आपको बता दूं ये क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है ना। नया विज्ञापन आप लोगों का आएगा और उसी विज्ञापन में ये पद आपके जोड़ दिए जाएंगे। ये विज्ञापन गया आपका पूरी तरीके से। रही बात नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए, तो बहुत से विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं आपको बता दूं अभी नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन तो आप फिलहाल तो दिमाग से अपने निकाल दीजिए। ये विज्ञापन आप सभी लोगों को विदाउट टीईटी 2024 के आयोजन के उपरांत ही देखने के लिए मिलेगा, उसके पहले नहीं देखने के लिए मिलने वाला। तो तैयारियां करते रहिए और जो कुछ भी अपडेट निकलेगी, क्योंकि उस दिन हम लोगों की बड़ी उम्मीदें थी
कि कैबिनेट की मीटिंग होगी तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बदल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हमारी नहीं आएंगी, बहुत सारे फैसले होंगे आयु सीमा को लेकर के, आयु रिलैक्सेशन को लेकर के, टीजीडी पीजीडी की नियमावली को लेकर के, एलटीजीएससी की अर्हता को लेकर के, खंड शिक्षा अधिकारी की अर्हता को लेकर के। लेकिन जब कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई तो थोड़ा सा हम लोग भी निराश हुए और उसी बीच में मेरी तबीयत भी डाउन हो गई, तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं अपने भाई बहनों को बता देना चाहता हूँ जो टीजीडी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहन हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो डेट लगी हुई है कोर्ट की, वो मंगलवार की डेट लगी हुई है और ये वो समय होगा जबकि आप सभी लोगों को सरकार की तरफ से वकील भी आएंगे और आप लोगों का मामला फाइनल होगा। ठीक है, तो चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।